सकीना सकीना। अगर आपको ये बीमारी ना भी होती तो भी तो आप हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहने वाली थी। क्या मदद कर सकती हूँ इस सिलसिले में? मैं हारून से अपनी बेटी निशी की शादी करना चाहता हूँ। मैं अपने कहे पे शर्मिंदा हूँ। मैं हारून से माफी मांगना चाहती हूँ। सकीना सकीना। तुमने कहा था कि तुम्हें दिल बहलाने का सामान नहीं चाहिए। बाकायदा निकाह के बाद तुम घर बसाना चाहते। हाँ बिल्कुल कहा था, लेकिन देखो बाजार आकर नाच गाना देखना और बाजार को घर में ले जाकर सजाना मुश्किल बात है। मैं तो समझता था कि बाजार में भी शायद किसी को एक घर एक शौहर की ख्वाहिश होती होगी, तो मुझे भी कोई मिल जाएगी। बाजार की औरतों के दिल में चाह नहीं, ये हसरत होती है। तो ठीक है, कोई अगर 3-4 साल तक अपनी हसरत पूरी करना चाहे तो आई डोंट माइंड, और अगर उसके बाद वो जाना भी चाहे तो मैं रोकूंगा नहीं। ये किस किस्म की ख्वाहिश है तुम्हारी? मर्द तो कभी बर्दाश्त नहीं करते कि उनकी औरत उन्हें छोड़कर जाए। उनकी मर्दानगी पर ठेस लगती है इससे। तुम नहीं समझोगे, ऐसी औरतें मेरे घर में भी हैं। मेरी भाभियां हैं, मेरी बेटियां हैं, जिनकी वजह से मेरी इज्जत पर हर्फ आ सकता है। लेकिन हर मर्द को एक औरत ऐसी भी चाहिए होती है जिससे गैरत का रिश्ता ना हो। तुम मर्दों की हिर्स कभी खत्म नहीं होती। अरे हम मर्द तो जीते ही औरों के लिए हैं। जब मैं 19 बरस का था ना, तो अपने भाई की 33 साला बेवा से ब्याह दिया गया, सिर्फ इसलिए कि घर की जायदाद घर से बाहर ना जाए और भाई की नस्ल भी। घर बैठे बिठाए अपने भाई के 4 बच्चों का बाप बन गया था। और दूसरी शादी? दूसरी शादी 25 बरस की उम्र में अपनी तायाजात के साथ वट्टे सट्टे। मेरी 2 बहनें अपने घर बैठी बूढ़ी हो रही थीं और मेरी तायाजात ताए के घर में बूढ़ी हो चुकी थी। कमाल तो यह है कि मेरे बाप और मेरे ताया ने अपनी जिम्मेदारियों का बोझ अपने बेटों पर डाल दिया। और मैं समझती थी कि मजबूर और बेबस सिर्फ हम तवाइफें ही होती थी। नहीं, मुझ जैसे मर्द भी मजबूर होते हैं, जो पैदा होते ही खानदानी रवायत की बेड़ियों में जकड़ दिए जाते हैं। उनकी भी ख्वाहिशात होती हैं, मगर उन्हीं के दिल के किसी कोने में पड़ी गल सड़ रही होती है। और उनमें से एक ख्वाहिश ये भी है तुम्हारी कि कम उम्र शोख लड़की हो, जो ना सिर्फ बाजार वाले नाजो अंदाज दिखाए बल्कि बीवी बनके दिल भी लुभाए। किसी अच्छे खानदान से लाओगे तो सर पर चढ़ेगी और घर वालों का दबाव अलग होगा। इसलिए तुमने सोचा कि बाजार की ही ठीक है। जब दिल भर जाए तो चंद लाख और कोठी देके फारिग करवा दे, है ना? तुम काफी समझदार होती जा रही हो। नहीं, मुझे अपनी सकीना का रिश्ता तुमसे नहीं करना। मुझे उसके लिए पक्की बुनियादों वाला घर चाहिए, पानी पर बहता नहीं। एक असल नस्ल की तवाइफ शादी के लिए
पक्की बुनियादों वाला घर। वाह। हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है, और तुम जौहरी नहीं हो फारूक। आखिर ये औलाद समझती क्यों नहीं है कि इनके साथ सख्ती इनके भले के लिए की जा रही है। भला कोई अपने दिल के टुकड़े को, अपनी सबसे कीमती चीज को कैसे गड़े में जाता देख सकता है? नायरा भाई, मुझे अच्छी तरह याद है कि तुमने अपनी तीनों बेटियों को इसी तरह ठिकाने लगाया था। अपनी भाजी के बारे में ये सारी डिटेल्स क्यों? सकीना उन जैसी नहीं है। मैं गलती पर थी जो उसे उन जैसा समझ बैठी। अच्छा हुआ जो मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। अगर इस मामले में मुझसे कोई कोताही हो जाती तो नहीं, तवाइफ हो या घर की औरत, मरने के बाद हाजिरी तो एक ही दरबार में देनी है ना। एक तो सकीना सकीना की रट लगा के तुमने मेरा तजस्सुस और इश्तियाक और बढ़ा दिया था, लेकिन जब मैं उससे मिला तो वो बिल्कुल आम सी मामूली सी लड़की थी। उसकी खास बात उसके आम होने में है, लेकिन अब तुम उसके बारे में इतना पूछ क्यों रहे हो? वो तो तुम्हारे मतलब की नहीं है, और तुम तो खैर किसी भी तरह उसके काबिल नहीं हो। जाओ किसी और कोठे पर जाओ और अपने दिल बहलाने का सामान खरीदो। मुझे मेरी सकीना के लिए कोई न कोई जौहरी मिल ही जाएगा। जाओ किसी और कोठे पर जाओ और अपने दिल बहलाने का सामान खरीदो। मुझे मेरी सकीना के लिए कोई न कोई जौहरी मिल ही जाएगा। लगता है आज किसी का काम करने का मूड नहीं है। अरे मौका कभी कभी तो मिलता है जब बॉस सर पे मौजूद नहीं होता, और उस दिन अगर मैच हो तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। अगर बॉस ऑफिस में नहीं है तो फिर तो हमें काम पे और ध्यान देना चाहिए, है ना? या और कुछ नहीं तो इसी बात का ख्याल कर लेना चाहिए कि बॉस किसी सिचुएशन में इस वक्त, उनकी इकलौती बेटी आईसीयू में है। छोड़ना यार, फिलहाल तो ये मैच आईसीयू में। और मुझे ये बता, तूने तो पैसे लगाए इस मैच पे या नहीं? पैसे? कैसे पैसे? प्लीज अब ये मत कहना कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। मैं तो कहता हूँ हारून, निकाल 2-3 हज़ार, फिर देख ये 2-3 हज़ार 10 कैसे बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये 10 आप ही को मुबारक हो। मुझे अपने ये 2 ही बहुत अजीज हैं जो मैं मेहनत करके कमा रहा हूं, और मुझे अपने इन हलाल के 2 में हराम की आमेजिश कतई नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी नौयत की क्यों ना हो। या अल्लाह, तुझे वास्ता है तेरे प्यारे किस दर का, तुझे वास्ता है तेरी अजमतों का। मैं खताकार सजावार तुझसे अपने लिए नहीं, अपनी उस बेटी के लिए रहम की भीख मांग रही हूँ जिसने अपने सब्र से, तेरी रहमत पर यकीन से मेरी दुनिया, मेरी सोच बदल डाली। उस बेटी के लिए जो तूने मुझ पर रहमत बनाकर भेजी। जमाने की भीड़ ने उसे भेड़ियों की तरह देखना शुरू कर दिया। उसकी हिफाजत फरमा मेरे मालिक। हर शख्स उसे खरीदना चाहता है पर वो बिकना नहीं चाहती। हर शख्स उसकी इज्जत से खेलना चाहता है मगर वो इज्जत से जीना चाहती है। उसे जिंदगी दी है तो जीने का मकाम भी दे, इज्जत दी है तो इज्जतदार भी बना दे। तुझे वास्ता है तेरे महबूब का,
उसकी आल का तुझे वास्ता है सकीना के आंसुओं का। मेरे सकीना पर अपनी रहमत फरमा, हिफाजत कर उसकी, मदद कर उसकी। या मेरे मालिक मेरी सकीना का घर भी बसा दे। बड़ा नाज था तुम्हें खुद पे, किसी को अपने काबिल ही नहीं समझती थी। अपनी पारसाई के गरूर में सर से पैर तक मदहोश, आज औकात दिखा ही दी किस्मत ने। ये है तुम्हारी औकात कि इसी पारसाई की वजह से तुम्हें किसी ने ठुकरा दिया। कोई तुम्हें कबूल नहीं करना चाहता, कोई नहीं। खाला, अगर आपकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं तो मुझे बता दें, मैं वापसी पे लेती आऊँगी। कहाँ जा रही हो तुम? एक जगह इंटरव्यू देने। कितनी कोशिश करोगी सकीना? हर बार नाकाम ही होती हो। मायूसी कुफर है खाला, और मैं कुफर से बचना चाहती हूँ। इसीलिए हर रोज नए सिरे से हिम्मत बांध लेती हूँ। इसका मतलब है मुझे भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फारूक ना सही, कोई तो होगा जो तुमसे शादी के लिए दिल से राजी होगा। वैसे एक बात बताओ, तुम शादी करोगे ना मुझसे? बेटियां भी कितना बड़ा इम्तिहान होती है, कितनी बड़ी आजमाइश। जो कुछ तुमने किया है वो कोई और मेरे साथ करता, यूं मेरी इज्जत को दांव पे लगाता तो मैं शायद कभी उसका नाम भी सुनना पसंद न करता। मगर बेटा तुम मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी आंखों की ठंडक, तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूं मैं? कैसे खफा रहूं? कैसे तुम्हें वो सब खुशियां दूं जो हर बाप का ख्वाब होती है? वाकई यार, तूने मैच में पैसे नहीं लगाए? कोई नहीं फे, वो तो सीधा हो जा। यार क्या तू चिढ़ाता जा रहा है मुझे? तो ठीक है ना भाई, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अच्छा सुन, तू लाहौर कब आ रहा है? जब उसका सामना करने के काबिल बन जाऊंगा तब। हारून, तू नमाज पढ़ता है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मस्जिद में बाजमात? हाँ, मगर क्यों? देख, जब अपना दिल बदल जाने के बाद तुझे अल्लाह के सामने हाजिरी देते हुए अपना आप छोटा नहीं लगता, तो सकीना के सामने जाने में झिझक कैसी है? अल्लाह ताला 70 माओं से बढ़कर चाहने वाले हैं। और हम इंसान जिनसे मोहब्बत करते हैं उनका ज़र्फ बहुत कम होता है, और वो अपने मयार से नीचे पे राजी नहीं होते। तो क्या किया जाए? देख हारून, तूने जो सीधा रास्ता पकड़ा है ना, इस पे साबित कदमी से जमे रहना, और ये सोचे समझे बगैर कि ये रास्ता तुझे सकीना की तरफ लेके जाता भी है या नहीं। चल अपना ख्याल रख, बाय। ये लें, नाश्ता कर लें। मैं जानती हूँ कि पराठा और अंडे के बगैर आपका नाश्ता करना मुश्किल है, मगर अब आपको स्लाइस और पोरिज की आदत डालनी होगी। इस उम्र में आदतें डाली नहीं, छुड़ाई जाती है। कैसी बातें करिए खाला, अभी आपकी उम्र ही क्या है? 44 साल, और शायद इतनी ही रहेगी। अच्छा, मैंने सोचा कि लंच में आपके लिए कुछ चटखारेदार बनाऊंगी और सूप की छुट्टी। सकीना,
मुझे माफ कर देना बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। किस वजह से खाला? मैंने तुझे आस दिलाई। फारूक तो बड़ा ही कोरा और नाकदरा शख्स निकला। उसे नहीं पता कि उसने क्या ठुकरा दिया। बस करें खाला, जाने दे इस बात को। अब फसूल में शर्मिंदा हो रही है। ना ही मुझे कोई आस थी और ना ही किसी आस के टूटने के बाद मैं मायूस हूँ। मगर मेरी आस तो टूटी है ना। अब तो सांसें और भी मुश्किल लगने लगी हैं। मेरे बाद जाने क्या बनेगा तेरा। मामा ने भी यही सोचा होगा कि उनके जाने के बाद मेरा क्या होगा, मगर उनके जाने के कई साल बाद भी मैं जिंदा हूँ, खैरियत से हूँ, बाहिफाजत हूँ। अब्बा जी ने, नानी ने, सबने यही सोचा होगा। हम अल्लाह को क्यों भूल जाते हैं खाला? अल्लाह तो है ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम हारून, तुम यहाँ कैसे? जी सर, वो मुझे लगा कहीं आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो तो इसीलिए मैं चला आया। कब आए थे तुम? सर मैं तो कल रात से यही हूँ। कमाल करते हो, अजीब इंसान। मतलब सारी रात यहाँ गुजार दी तुमने, मुझे बताते तो सही। अरे नहीं सर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। एनीवे सर, मैम का क्या हाल है? शुक्र है अब खतरे से खाली है। ये औलाद भी माँ बाप को किन किन आजमाइशों में मुब्तला करती है। काश इन्हें ये जरा सा एहसास हो जाए कि उनकी जरा सी लफ्जिश माँ बाप को कैसे कर्ब में मुब्तला कर देती है। होता है एहसास सर, एहसास होता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारी भी कोई औलाद हो। सर औलाद नहीं है तो क्या हुआ, मैं खुद तो किसी की औलाद हूं ना। मैंने भी कभी अपने माँ बाप को आजमाइश में डाला था। ऐसी बात कर रहे हो तुम तो इतनी फिक्र करते हो लोगों की, इतना ख्याल करते हो, तो मैं कैसे मान लूं कि तुमने अपने किसी को तकलीफ पहुंचाई? सकीना सकीना। इससे पहले कि ख्वाहिशात हमें कुचल दें, बेहतर है कि हम खुद ख्वाहिशात को कुचल दें। आई एम सॉरी पापा। तुम्हारी एक सॉरी जो है वो इन सारी बातों का अजाला नहीं कर सकती। 4 दिन बाद फारूक के साथ तुम्हारा निकाह है। जाने उसको तुम्हारी कौन सी बात पसंद आ गई।